कुर्बान अली सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि हम चुनाव आयोग की भूमिका की बात कर रहे थे, भारत के लोकतंत्र गणतंत्र इसकी भी हम बात कर रहे थे। हम 1952 के चुनाव की बात करें, जबकि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी हमारे देश के चुनाव पर, और कहा जा रहा था कि रूस और अमेरिका का काफी दबाव था उस समय हमारे देश की सत्ता पर। वो अपना कब्जा करना चाह रहे थे, धीरे धीरे उनकी मानसिकता पर कब्जा करना चाह रहे थे, और ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, उनसे लेकर के और आज तक के चुनाव आयोग की, चुनाव आयुक्तों की अगर हम भूमिका की बात करें, किस तरह से देखते हैं आप और किस तरह से इसमें बदलाव हुआ है? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहला 51 में चुनाव हुआ उसमें ये जो आपने कहा कि अमेरिका और रूस कब्जा करना चाहते थे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह की कोई बात नहीं थी। भारत आज़ाद हुआ था, जवाहरलाल नेहरू देश के नेता थे, पूरी दुनिया में उस वक्त वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके थे। लेकिन हाँ, एक बड़ी चुनौती थी। और आज़ाद होने से पहले जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उन्होंने ये कहा था कि ये लोग जो हैं अभी इतने सभ्य नहीं हुए हैं कि ये लोकतंत्र को अपना सकें भारत के लिए, और ये आपस में लड़ मरेंगे और ये एक भयानक स्थिति होगी। लेकिन तीसरी दुनिया के देशों में भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसने ये इस्टेब्लिश किया कि पिछले 70 वर्षों से यहाँ लोकतंत्र ना इसने केवल अपनी जड़ें जमाई बल्कि परवान चढ़ा। और 19 महीने के आपातकाल का अगर आप दौर छोड़ दें तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि भारत में चुनाव रिग हुए हैं, उनमें धांधली हुई है। कुछ अपवाद ज़रूर थे, कुछ घटनाएं ज़रूर थी, लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ, चुनाव आयोग की जो आपने बात कही, सुकुमार सेन ने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया था। उस वक्त वो संभव नहीं था जो उन्होंने करके दिखाया था, लेकिन उसके बाद के जो चुनाव आयुक्त रहे सेशन के वक्त तक, वो अपने आप को असर्ट नहीं किए कभी भी। वो जो है शक्दर साहब थे चुनाव आयोग, त्रिवेदी साहब थे, तो लगता था कि जो सत्ताधारी पार्टी, और उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी, उनके वो एक कब्जे में रहते थे और जैसा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी वैसा होता था। लेकिन जो 75 में एक फ़ैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट राजनयन के मामले में, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हुआ, और उसके बाद जो 77 में चुनाव हुए, उसके बाद से चुनाव आयोग ने भी असर्ट करना शुरू किया। और सेशन के वक्त में हमने देखा कि एक मजबूत चुनाव आयुक्त सामने आया जिसने बताया कि चुनाव आयोग के क्या अधिकार हैं और वो कैसे राजनेताओं पे अंकुश लगा सकता। लेकिन अभी हमने हाल के दिनों में देखा है कि चुनाव आयोग की वो इज़्ज़त, वो इकबाल जो कि सेशन ने कायम किया था, वो अब नहीं रह पाया। अभी आप बात कर रही थी ईवीएम मशीन की। सुबह से शाम तक हर आदमी, और हम सब और टीवी चैनल में आप लोग भी इस बात को कहते हैं कि लोग वोट करें, लेकिन कैसे वोट करेंगे? एक तो आप 44 डिग्री टेम्परेचर में वोट कराएंगे, आपने ये थोप रखा है इस देश के लोगों पे कि इस गर्मी में आप वोट करिए। क्या ये मार्च अप्रैल में और पहले नहीं हो सकते, फरवरी में नहीं हो सकते? और दूसरी चीज़ ये है कि एक भी आदमी का अगर अविश्वास है तो आप क्यों उसके ऊपर लादे हुए हैं ईवीएम? क्या पूरी दुनिया में ईवीएम से चुनाव होते हैं? इतने सारे लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और उसके नतीजे भी सामने आए हैं, तब भी क्या हम इसी पर लकीर के फ़कीर बने रहें कि नहीं, हमको ईवीएम के ज़रिए वोट करना? बैलेट, अभी जोशी जी कह गए, क्योंकि इन्होंने हमेशा बैलेट पेपर ही देखे होंगे कि मतपत्रों का इस्तेमाल, अब तो मतपत्र है नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस देश की एक बड़ी आबादी और बड़ी जनता ये चाहती है कि बैलेट्स के ज़रिए से हो, तो उसमें कराने में क्या दिक्कत है? ताकि ये ना, हमने पिछले साल ये भी देखा कैराना के उपचुनाव में कि ईवीएम को लू लग गई, ईवीएम ख़राब हो रही हैं, और तमाम तरह के जो है कारण गिनाए जा रहे हैं। और अभी भी इस पर संशय बना हुआ कि वीवीपीएटी के ज़रिए से गिनती होगी कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते उसकी सुनवाई होनी है। परसेंटेज काफ़ी कम है उससे जो गिनती होती है उसकी। जी, तो लगातार गिर रहा